नमस्कार, आप देख रहे हैं सोना न्यूज टीवी झारखंड और मैं हूं आपके साथ शिखा शुक्ला। रांची रामगढ़ NH 33 पर स्थित ओरमांझी का शास्त्री चौक, जहां फ्लाईओवर निर्माण बीते 3 वर्षों से अधर में लटका हुआ है। इस अधूरे निर्माण का खामियाजा रोजाना हजारों लोगों को उठाना पड़ रहा है। चलिए देखते हैं ये रिपोर्ट। ओरमांझी के दरदाग स्थित शास्त्री चौक पर फ्लाईओवर का निर्माण 3 साल पहले शुरू तो हुआ, लेकिन आज तक पूरा नहीं हो सका। न फ्लाईओवर बन पाया, न साइड रोड। नतीजा यह है कि हर सुबह और शाम यहां आम जाम बात हो गई है। यह चौक 4 प्रमुख दिशाओं से जुड़ता है: रांची पटना रोड, गोला रोड, काके बोड़िया होते हुए रिंग रोड और स्थानीय सड़कों से। स्थानीय निवासी बताते हैं कि सुबह ऑफिस टाइम में पूरा रोड ब्लॉक हो जाता है। बच्चे स्कूल जाने में लेट होते हैं, मरीज एम्बुलेंस में फंसे रहते हैं। बहुत दिक्कत होती है। ट्रैफिक व्यवस्था को बिगाड़ने में सबसे बड़ी भूमिका निभा रही है गोल चक्कर की अनुपस्थिति और ऑटो चालकों की अव्यवस्थित पार्किंग। बरसात के दिनों में तो हालत और भी खराब हो जाती है। जल निकासी नहीं होने के कारण पूरा चौक तालाब में तब्दील हो जाता है। स्थानीय दुकानदार बताते हैं कि ग्राहक नहीं आ पाते हैं। कभी मंदिर का मसला है, कभी नगर तोड़ने के बाद सड़क ही नहीं बन रही है। स्थानीय लोगों की मांग है कि फ्लाईओवर के नीचे से स्थानीय ट्रैफिक को खुला रास्ता दिया जाए, जिससे आवागमन सामान्य हो सके। तो आपने देखा कि कैसे अधूरे फ्लाईओवर और साइड रोड के कारण ओरमांझी का यह महत्वपूर्ण चौराहा रोजाना हजारों लोगों के लिए परेशानी का सबब बन चुका है। लोगों की मांग है कि निर्माण कार्य में तेजी लाई जाए और जल्दी से जल्दी इस परियोजना को पूरा किया जाए। सोना न्यूज टीवी झारखंड के लिए ओरमांझी से अमिताभ पांडे के साथ कुलदीप की रिपोर्ट। मेरा नाम रितेश रंजन है। 3 साल से फ्लाईओवर या समथिंग बनना है, नहीं बन पाया, इससे क्या क्या दिक्कत हो रहा है? अभी तो आप देख सकते हैं मानसून नजदीक आ गया है और एक दिन पानी आता है, पूरा जल जमाव चौक हो जाता है। हम लोग का दुकान में कस्टमर नहीं आ पाते हैं, काफी दिक्कत होता है। कीचड़ हो गया है और काम जल्दी हो नहीं पा रहा है। हम लोग आज से नहीं, लगभग 3 साल से भुक्तभोगी हैं, सारे दुकानदार यहाँ के। जो काम होना है जल्दी हो जाए, जल्दी हो जाए। हम लोग को बहुत तरह की परेशानी है। बारिश आता है तो तालाब बन जाता है, एकदम पूरा तालाब बन जाता है। गाड़ी यहाँ एक्सीडेंट भी हो जाता है और आए दिन एक्सीडेंट होते रहता है। बाइक वाले लोग गिर जाते हैं, लेडीज गिर जाती है, तो अच्छा नहीं लगता। ये सब जल्दी काम होना चाहिए। बस सरकार से क्या मांग रखना? सरकार से यही मांग है कि इसको इस पे थोड़ा प्रशासन ध्यान दे और जल्दी कार्रवाई करे। हम लोग को थोड़ा सा परेशानी है। अभी तो मानसून शुरू होने वाला, पता नहीं आगे क्या आफत आने वाली है। बहुत तरह की परेशानी। मेरा नाम बीना पांडे है। यहाँ का रोड का स्थिति बहुत ही खराब है। बारिश होने के कारण यहाँ पे नाला वाला सारा जाम हो जाता है। आए दिन जाम लगते रहता है। स्कूल कॉलेज छुट्टी है तो भी पूरा जाम रहता है, तो आने जाने में सबको असुविधा हो रहा है। हम लोग को भी आने जाने में असुविधा होता है, दुकान वालों को भी असुविधा हो रही है और आए दिन एक्सीडेंट भी बहुत ज़्यादा होता है। 3 साल से नहीं बन पा रहा और हम लोगों को यहाँ कॉलेज आने जाने में दिक्कत हो रहा है या कहीं और भी आने जाने में दिक्कत होता है। सरकार से क्या मांग सरकार करते हैं? से मेरा यही मांग है कि वो रोड यहाँ बनवाए। थैंक यू। का निर्माण हो ही रहा है, लेकिन अब तक बनके तैयार नहीं हुआ है। क्या क्या समस्या आ रहा है, थोड़ा अवगत कराएंगे? देखिए, फ्लाईओवर जनहित में बन रहा था। निश्चित तौर पे जिस तरह से आज ब्लॉक टॉप में या इस नेशनल हाईवे रोड में वाहनों का दबाव है, उस हिसाब से फ्लाईओवर की आवश्यकता निरंतर बढ़ती जा रही है, क्योंकि कई बार दुर्घटना भी होती है। ये फ्लाईओवर से लोगों का यातायात सही होता, आराम से होता है और कट के माध्यम से लोग अपने अपने गंतव्य स्थान पर चले जाते हैं। अभी जो स्थिति है, फ्लाईओवर नहीं बनने से शास्त्री चौक के पास जो डिवाइडर है सड़क पर, वहाँ का स्थिति की वजह से पानी घुटनों तक हो जाता है और कई जो लोग बाहर से आते हैं उनको ठोकर का पता नहीं चलता, तो अब सीधा सीधी मोटरसाइकिल वहाँ लोग पानी में गिर जाता है। निश्चित तौर पर सरकार को जल्द से जल्द इस योजना को पूरा करना चाहिए, क्योंकि आम लोगों को इससे बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, धन्यवाद।
सर 3 साल हो गया वर्कशॉप का, लेकिन अभी तक ना फ्लाईओवर बना ना कुछ मुआवजा भी ढंग से अभी तक नहीं मिला, आपको उधार कर दिया गया। इस संबंध में आप क्या बोलेंगे? देखिए, फ्लाईओवर का तो यहाँ हम लोग का पहले मांग भी नहीं था, और अचानक फ्लाईओवर का यहाँ लोग का बनाएंगे, यहाँ फ्लाईओवर बनेगा। तो फ्लाईओवर बने तो अभी जो दोनों तरफ घेर देता है ना, हम लोग कहा पिलर दे के बनाइए, अगर बनाना ही है तो पिलर दे के बनाइए। तो इस पर यहीं के कुछ लोग इसका विरोध किए कि नहीं बनना चाहिए पिलर, और विरोध करने से फिर नहीं बनेगा, यह करके उनके सपोर्ट में कुछ लोग लग गए। हमने कहा कि भाई आज तक हम लोग कभी पिलर का यहाँ फ्लाईओवर तक कभी मांग नहीं किया है। हम लोग मांग किए थे गोल चक्कर और दोनों तरफ ठोकर देने का। अब फ्लाईओवर बना रहा है तो अगर जिस तरह से देखते हैं दूसरे जगह सबका रोजगार खत्म हो गया है। अब मान लीजिए यहाँ पर रिक्शा काम होगा सामने किसी दुकान में, तो चकला मोड़ से घूम के आवेगा, तो ठीक बात नहीं है। इस पर बहुत संघर्ष चला, बाद में हुआ भी। गडकरी से हम लोग मिले, 10 MP और 12 MP से दस्तखत करवा के दिए, आप बना रहे हैं तो बनाइए। जैसे पटना में बन रहा है, यहीं आप बना रहे हैं, पिस्का में बना रहे हैं, रातू रोड में, चंपारण में बन रहा है, बिहार में बन रहा है, सब जगह पिलर से बन रहा है, किसी की कोई दिक्कत नहीं है। तो कन्विंस हुए, तुरंत ऑर्डर किए कि नहीं, जैसा मांगते हैं वहाँ की जनता की जो मांग है और MP लोग जो कर रहे हैं वो पिलर से बनाइए। और जब तोड़ रहा था उसमें बरसात का दिन था, हमने कहा कि बरसात तोड़ना ही है तो बरसात के बाद तोड़िए। बहुत लोगों का पेमेंट नहीं हुआ है और अभी बरसात में लोग कहाँ जाएंगे, और भरे पब्लिक के बीच में। हम बोले कितना दिन में बनाइएगा जितना ताबड़तोड़ तोड़ रहा है? बोला 7 महीना में बनाना। कि झूठ बोल रहे हैं, 7 महीना में बनाइएगा नहीं आप, पता नहीं साल 2 साल में बनेगा तो नहीं। आखिर नहीं बना देखे आज तक, और बार बार इसके डायरेक्टर को हम कहते रहे हैं, तो कहते हैं तो 2 रोज काम करता है फिर काम बंद। फ्लाईओवर की बात छोड़ दीजिए, अभी साइड रोड नहीं बना है, नाली नहीं बना है, और हाल में भी तोड़ फोड़ किया कि अब हम काम शुरू करेंगे। तो पीएचडी का पाइप भी टूट गया है। हाँ, आदमी पानी के लिए मोहताज है। हाँ, पीएचडी का पाइप बहुत हर तरह का नुकसान हुआ ना। वो आगे ब्लॉक के आगे में दाहिने तरफ इतना बड़ा गड्ढा है कि एक बार टेम्पो, अरे टेम्पो छोड़िए, ये बिहारी मार्केट है सामने, 2 लड़का गड्ढा में गिर के मर भी गया, मर गया 2 आदमी। तो ये सब सारी बातें हुई और बराबर कह रहे हैं। तभी ओरजा टोली में मीटिंग हुआ था वो लोग का, यही साइड रोड लेकर, उसमें हमने स्पष्ट कहा, उसमें सभी अधिकारी लोग थे, डायरेक्टर विभाग के सभी अधिकारी लोग थे, पूरा पब्लिक था, हम लोग थे। हमने कहा उस दिन भी कि अगर 2 महीना में नहीं आप करते हैं तो बाद होकर के हम लोग रोड जाम करें, ये हमने कहा है। और अभी इंतजार कर रहे हैं, नहीं तो एक दिन सबको सूचना दे करके सब लोग का राय लेकर के सब रोड जाम करें। अति हो गया, बरसात भर तक एक तो नाला को सब बंद कर दिया है, यहाँ पानी जाता था जब ये NH बना उसी समय। अब पानी जाएगा कहाँ, सबके घर में घुस रहा है, जो शहर की हालत हो गई है गांव देहात में। तो हर तरह से परेशानी है, लोगों को बताया भी गया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रिजवान अंसारी है और माझी के उप प्रमुख हुए। 3 साल से अतिक्रमण के नाम पर लोगों को तकलीफ दिया जा रहा है, इस विषय में आप क्या बोलेंगे? निश्चित तौर पे ये बहुत ही निंदनीय है, क्योंकि NHI द्वारा 3 वर्षों से काम को पूरा करने के लिए बार बार हमारे सांसद महोदय
पूर्व सांसद महोदय के द्वारा बार बार मामला को उठाया जा रहा है और उनके कहने के बाद भी उनको आश्वासन दिया जाता है कि ये कार्य को हम जल्द से जल्द पूरा करेंगे, लेकिन वो लोग नहीं करते हैं। ये बहुत ही अफसोस की बात है। लोगों का परेशानी जो है, लोगों के साथ जो दिक्कतें आ रही है, वो बहुत ही असहनीय है। निश्चित तौर पे इस क्षेत्र के लोगों को, जो दुकानदार हैं, जो हमारे ब्लॉक चौक की जो हालत है, उसको देखते हुए ये बहुत ही दुखद है। लोगों के घरों में पानी घुस रहा है, लोगों के दुकानों में पानी घुस रहा है, लोगों को चलना मुश्किल हो गया है। ये बहुत ही निंदनीय है। और मांझी के उप प्रमुख है विवाद पोस्टर है, ये काम आपका है, ये कब तक बनेगा इस विषय में आप बताएं। जैसा कि हमारे सांसद महोदय ने अभी पूर्व में बताया कि बात हुई है, 2 महीने का समय लिया गया है। 2 महीने बीत जाने के बाद अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो सांसद महोदय के साथ मिलके, कंधा से कंधा मिला के हम लोग रोड पे उतरेंगे और निश्चित तौर पे हम लोग रोड जाम करेंगे और इसकी सारा जवाबदेही NHAI और प्रशासन को होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।